महेश जी का सवाल है टाटा मोटर्स के बारे में। अब इटली की कार कंपनी खरीदी, इटली में जाके शॉपिंग की और बाजार को हो गई चिंता। अ, ये कई बार होता है। मतलब आप कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को देखने के बदले आप ये देखते हैं कि इसका इमीडिएट बर्डन क्या आ रहा है और उसके चलते रिस्क क्या आ रहा है। कंपनी के हाथ से पैसा जाएगा, बड़ा कैपिटल जाएगा और जो फ़ायदा आगे मिलना है मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक रिस्क फैक्टर है। हालांकि कोई भी कंपनी इस तरह का बड़ा एक्विजिशन अगर करती है तो बहुत सोच समझ के करती है, अपना एक फिटमेंट देख करके कि भाई हमारी जो ज़रूरतें हैं वो इस एक्विजिशन से, इस अधिग्रहण से कितनी पूरी हो पाएंगी। लेकिन टाटा ग्रुप के अनुभव बड़े अधिग्रहणों को लेकर के थोड़े खट्टे मीठे रहे। कहीं पे बहुत अच्छा रहा है, कहीं पे थोड़ा सा उनके लिए मुसीबत भी बना है। इसके चलते हमने कोरस के चलते बड़ा ड्रैग देखा था टाटा ग्रुप पे। अ, और खुद टाटा मोटर्स में जेएलआर के चलते हमने देखा बहुत समय तक बाजार परेशान रहा इसके चलते। अब ये जो कंपनी खरीदी है इन्होंने, वो जेएलआर जितनी बड़ी एक्विजिशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक पैसा हाथ से जाएगा कंपनी के। कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? हाँ। मैंने आज आई थिंक आज का ही या कल का ये न्यूज़ तो मैंने पढ़ा है, लेकिन इसको नंबर्स में कितना इनको रिक्वायरमेंट है पैसे का इसके लिए, एक्विजिशन का साइज़, ये मैंने देखा नहीं है। इसमें एक चीज़ है, कैसे फंडिंग होगी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं फिर इसको कॉल आउट कर रहा हूँ, मैंने इसके डिटेल्स अभी नहीं देखे। रीज़न क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बिकॉज़ इनका डेट इक्विटी, एक तो इनका डेट ना बहुत समय के साथ बाद कंट्रोल में आने लगा था। आप इंटरेस्ट पेमेंट इनका देखिए तो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। एक समय में जो टाटा ग्रुप हेवीली इंडेटेड होती थी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, बहुत अच्छे से इन लोगों ने अपना डेट मैनेज किया। बट जी। ये एक्विजिशन का फंडिंग कैसे होगा और उसका रिकवरी क्या प्लान है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब मैं इसका जवाब देखिए, दे कुल पाऊँगा। मिलाकर हैविंग के सेड दैट, 4.5 अरब डॉलर, इतने पैसे आपके हाथ से जाएंगे। हाँ, 4.5 बिलियन डॉलर। 4.5 बिलियन डॉलर्स। तो आप समझें, 4.5 बिलियन डॉलर्स, अब इसको रुपी में लेके आइए कितना होगा, और उसके बेसिस पे इनको इनके पास कैश कितना है फंड करने के लिए। करीब करीब 1600 करोड़ के आसपास का तो कैश इक्विवेलेंट है। तो 4.5 बिलियन डॉलर कितना करोड़ होना चाहिए? बिलियन मतलब 10 टू द पावर, देखिए, अच्छा बिलियन लगभग 10 टू द पावर 9। लगभग 40,000 करोड़ की खरीदारी हो जाएगी। बड़ी शॉपिंग है। नहीं तो ये तो हाँ, ये काफ़ी बड़ा शॉपिंग है। इसकी फंडिंग तो मुझे लगता है स्ट्रेन तो आना चाहिए इसके फंडिंग से। और इसको थोड़ा-सा ना और समय दीजिए। मैं पढ़ता हूँ कि इसमें कितना डेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना, जो अभी इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही थी कि इंटरेस्ट कंपोनेंट इनका हमेशा गिरता आ रहा था। अगर ये फिर इम्पैक्ट होगा तो देखिए डेट इक्विटी अभी भी 0.6 के ऊपर है। ईज़ी टू से, ये एक तक अच्छा लगता है डेट इक्विटी, बट अगर कोई बिज़नेस नहीं चलता है ना, तो डेट इक्विटी आपको हमेशा प्रॉब्लम करता ही रहता है। तो वो एक चीज़ अगर समझ में आ गया तो फिर इसकी एनालिसिस बेटर हो पाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा-सा ड्रेन तो होगा इनका फंडिंग, तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएट तो मार्केट पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। अब रही बात कि कोई भी चीज़ का एक्विजिशन है, तो एक्विजिशन तो हमेशा हम यही सोच के करते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में मुझे इसके फ़ायदे होंगे, अदरवाइज़ मैं उसको एक्वायर नहीं करता। और अगर मैं एक्वायर कर रहा हूँ, तो मैं कितने साल के सेल्स का पैसा दे रहा हूँ, 2 साल का दे रहा हूँ, 4 साल का सेल्स का पैसा दे रहा हूँ, 5 साल का दे रहा हूँ। उसके बेसिस पे वैल्यूएशन होता है कि मेरा पोटेंशियल सेल्स क्या प्रोजेक्टेड है, उस कितना टाइम्स सेल्स पे मैं पैसा देके उस चीज़ को खरीद रहा हूँ, कितने साल के सेल्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, जिसके बाद के सेल्स मेरे अपने सेल्स होंगे। तो नेट-नेट मेरा ऐसा अंदाज़ा रहेगा कि मार्केट इसको पॉज़िटिवली नहीं लेना चाहिए। फाइन डिटेल्स आएँगे तब और कर सकते हैं। फिलहाल मेरा असम्पशन होगा कि मार्केट इसको शायद ठीक से नहीं लेगा। अब इसका देखते हैं कि इसे मार्केट ने रिएक्शन प्राइस में कैसा दिया। नहीं, आज तो काफ़ी गिरा ही है, लेकिन मतलब वो 3 साढ़े 3% के आसपास की गिरावट है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है गिरना कि चाहिए। एकदम धराशायी हो गया, लेकिन एक नेगेटिव हाँ, रिएक्शन आया है। हाँ, तो ठीक है। तो फिर पहली चीज़ कि ये अगर थिंकिंग मेरी ठीक है इस लाइन पे, एक चीज़ और है।
आप देखेंगे कभी भी कोई भी कंपनी कोई नया एक्विजिशन अनाउंस करती है ना, फर्स्ट रिएक्शन मार्केट का होता है नेगेटिव। तो इसको आज के नेगेटिव से ये तो रीड नहीं करना चाहिए कि मार्केट इसको पूरी तरह से लेगा नेगेटिव, क्योंकि मार्केट को भी इस चीज़ को, जैसे मुझे अभी समझने के लिए समय चाहिए, मार्केट को भी समझने के लिए समय चाहिए होता है। इमीडिएट रिएक्शन हमेशा मैंने नेगेटिव ही देखा है। तो इसका हो सकता है कि थोड़ा इस पे स्ट्रेस रहे, बट ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है बात करने को जो कि मैं कह पाऊँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केट इसको ले रहा है। आज के लिए तो है नेगेटिव फॉर द मोमेंट। मोस्टली जी। टाटा मोटर्स का जो, अब इस चीज़ को अगर साइड में रख दिया जाए ना, तो विद द करंट वैल्यूएशन ऑफ लेस देन 9 टाइम्स, करेक्शन का बहुत रूम तो नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता करेक्शन का बहुत रूम है इसमें। मैक्सिमम अब मान लीजिए कि ये कितना है, 668 का क्लोज़ है। कितना भी मैं लेके जाऊँ तो 10%, क्योंकि एक ओरिजिनल अगर मुझे याद है तो 575 वाला सपोर्ट फाइनल जहाँ से हमारा डिस्कशन हुआ होगा किसी समय में, पक्का हुआ होगा कि 575 या 475। मैंने कहीं पैटर्न बना के रखा है, 1 मिनट। ओके, देखिए, हाँ 550। आप एक काम करिए राजीव जी, आप ना वैसा नहीं कीजिए, आप आपका पसंदीदा काम करिए, आप रिट्रेसमेंट बनाइए। एक लो मिलना चाहिए आपको इन द देखिए, मंथ ऑफ मे रिट्रेसमेंट तो नीचे से ऊपर का 2022। लगा हुआ है। आप नीचे से ऊपर का रिट्रेसमेंट कह रहे हैं या ऊपर से नीचे का? हाँ, नीचे से ऊपर का रिट्रेसमेंट, लेकिन जो नंबर्स होने चाहिए वो मई 2022 का लो होना चाहिए, विच शुड बी 366। वहाँ से शुरू होना चाहिए। हाँ, मई वहाँ से रिट्रेसमेंट। 2022। हाँ, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मैंने जहाँ से नई चाल शुरू हुई थी उसका रिट्रेसमेंट लगा रखा था, ये जो मार्च 2023 के आसपास के लेवल्स हैं। आप कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बीच में जो लो पॉइंट बना हुआ है हम वहाँ पे चले जाएं। ओके, हाँ, वहाँ से उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, आएगा ही। जी। 100% आएगा। आपको 540 का लो मिल जाएगा वहाँ पे। रिट्रेसमेंट आपका फेवरेट बोला मैंने, आपको 78% वाला रिट्रेसमेंट मिलेगा वहाँ। मैंने इसीलिए बोला आपका फेवरेट, वो मेरा फेवरेट नहीं है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, जी। वहाँ पे क्या हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को देखिएगा। आपका एक स्विंग का हाई है, अब इसीलिए लोग कहते हैं कि इतना टाइम क्यों देते हो आप, आपको ही समझाने के लिए टाइम दे रहा हूँ भाई साहब, सीख लो। एक स्विंग का आपको 2016 के स्विंग का हाई मिलेगा, लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, 598 का होना चाहिए। ओके, 2016 का। ओके, और बहुत बड़ा दूसरा डब्ल्यू बना हाई, था उस समय। हाँ, हाँ, नहीं डब्ल्यू नहीं है। एक काम कीजिए ना, आराम के लिए आप मंथली डेटा कर दीजिए, क्योंकि ये ना कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा मुझे। जी। जो ये क्या हो गया? हाँ, अब आप जी। समझ गए होंगे देख के ये माला, ठीक है ना? इसका 2 स्विंग पॉइंट ले लीजिए। हाँ, वो नहीं लेना है, वो नहीं लेना है। इधर लेफ्ट में आ जाइए, लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट, नहीं, 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 कर्सर लेफ्ट ले लीजिए। हाँ, बस यहीं जहाँ कर्सर है वहीं का टॉप ले लीजिए, लेफ्ट में, लेफ्ट में। 2016, 2016, 2016, यस, आप ये ले लीजिए और 2022 का हाई ले लीजिए। यही ब्रेकआउट पॉइंट था ना हमारा। ट्रेंड का ब्रेकआउट यही है ना। आप अपना थ्रोबैक देख लीजिए कैसे हो सकता है, सिंपल। तो जी। 78% आपकी खुशी वाला रिट्रेसमेंट है, बट कहीं न कहीं आपका ये जो थ्रोबैक का ट्रेंड है ना, ब्रेकआउट का, ये ट्रेंड डिफाइन करता है। तो जी। एक चीज़ जो आप रीड कर सकते हैं वेरी क्लियरली, जो मैं समझना चाहूँगा, कि टाटा मोटर ने अपने पूरे साइकिल का करेक्शन कर लिया। इसका साइकिल एक तो कंप्लीट करेक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे इससे बुरा होने को इसके पास कुछ नहीं बचा है, वैल्यूएशन भी जो दिखता है। ओके, जितना बुरा हो सकता था, ईवी का कंपटीशन आ गया, इन्होंने अर्ली एंट्रेंट का बेनिफिट ले लिया, अब बॉर्न ईवी पे कुछ लेके आएँगे, सब जितना भी आप इनको कर सकते हैं, सब कुछ नेगेटिव फैक्टर्ड मुझे लगता है। जी। यानी ये जो बॉटम बन गया, अब नया साइकिल कब जमाने में शुरू होगा मुझे नहीं पता।
मैं इतना समझ सकता हूँ इस डेटा को देख के कि वर्स फॉर दिस चार्ट और फॉर स्टॉक प्राइस ऑफ टाटा मोटर्स लुक्स टू हैव गॉट कंप्लीटेड अराउंड 550 के नीचे। अब नया साइकिल के लिए क्या ट्रिगर आएगा वो तो समय बताएगा, बट रीड कैसे करना है ये चीज़ आप समझें। जी। अब इसके बाद इनका ये खेल-कूद चलता रहेगा। अब इस बीच में मुझे जो बात समझ में आती है, वो ये है कि ये इनका थोड़ा-सा जो करेक्शन वाला सिचुएशन चल रहा है ना, इसमें अब ये 600 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। उतना जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। बट ऐसा हो सकता है कि अगर 660 के नीचे 3-4 दिन का क्लोज़ मिले, तो इसका थोड़ा और डाउनवर्ड पुल हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 600 तक, हो सकता है कि 650, 640, 630 एनीथिंग बट अप अंटिल 600 इस मेथड को समझिए। बट 600 के नीचे अब इसका पैटर्न नहीं बनना चाहिए। इसका पैटर्न वेरी लॉन्ग एंड पेनफुल कंसोलिडेशन होना चाहिए एंड देन इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर। ऐसा मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को बताया है कि ऑटो इंडेक्स किस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है और क्या वहाँ पे दिख रहा है। तो आप उसको भी रिलेट कीजिए, जो कि टाटा मोटर्स में हम उसको भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। तो क्या है अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि लॉन्ग एंड पेनफुल कंसोलिडेशन, बट जो वर्स्ट होना था शायद वो हो गया है। तो अब नया वर्ष कब शुरू होगा? जवाब आपके सामने है। जिस दिन ये 535 के नीचे फिर से जाएगा, उसके बाद इनका नया बर्बादी शुरू होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। जी। ओके, साथ में थोड़ा-सा और पहले का भी रिट्रेसमेंट लगा देते हैं और उस हिसाब से जो है 61.8% जो है वो 490 के आसपास आता है। तो थोड़ा ऊपर का करेक्शन कंप्लीट हो जाए या थोड़ा-सा जो आप कह रहे हैं कि 535 के नीचे जाने पे नई बर्बादी होगी, तो फिर वो बर्बादी फिर आगे और ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आपको लग रहा है 600 के नीचे अभी नहीं सोचना चाहिए।